हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जरूर कहना चाहूँगा, अगर किसी ने फर्स्ट टाइम विजिट किया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर लेना। अगर आप चाहो तो फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी फॉलो कर सकते हो, लिंक ऊपर आई बटन पे या नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, फटाफट इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर एंड यहाँ पे हम लोग वापस बात करने वाले हैं IRCTC के बारे में। यस, IRCTC के बारे में बहुत सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं एंड उसी के साथ साथ कुछ चीज़ें जो मैं आप लोगों को कई टाइम से जो सिखाते रहता था, राइट, उसका आज हम लोग को बहुत ही अच्छा खासा प्रैक्टिकल एग्जांपल इसी स्टॉक से रिलेटेड देखने को भी मिलने वाला है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको यहाँ पे आज के इस वीडियो में नोट करने के लिए यहाँ पे मिलने वाले हैं। दोस्तों, इन चीज़ों को बिल्कुल भी भूलना मत। मैंने इससे पहले भी कहा है, अगर आप मार्केट में आगे बढ़ना चाहते हो तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट करना सीखो, समरी बनाना सीखो, राइट। कोई बहुत लंबा चौड़ा भाषण नहीं लिखना है, बट अगर कोई भी एक पर्टिकुलर एक्टिविटी बाजार में जब होती है, इसके पहले भी हुई थी, तो उसको एक्सपीरियंस के फॉर्म में हम लोगों ने यहाँ पे क्या करना होता है, नोट करने के रखना होता है। वरना जैसे मैं बार बार कहता हूँ कि पिछले हफ्ते आप लोगों ने फ्राइडे के दिन क्या खाया था आपको याद नहीं होगा, वैसे भी इस वीडियो को देखने के बाद कुछ हफ्तों के बाद आप ये जो इंपॉर्टेंट चीज़ भी रहोगे वो भूल जाओगे। वो भूलना नहीं है, इसलिए कहता हूँ कि जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको लगते हैं उसको आप लोगों ने क्या करना है, नोट करके यहाँ पे रखना होता है। चलिए दोस्तों, बहुत सारे आप लोगों के सवाल भी है, उसी को जवाब में भी मुझे यहाँ पे देने हैं, तो एक एक इंपॉर्टेंट पॉइंट भी हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे एंड सवाल के जवाब भी कवर हो जाएंगे। दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं IRCTC के चार्ट पैटर्न की ओर। शुरुआत तो फॉर्मेलिटीज़ के साथ ही करेंगे। आज के दिन भी आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पे 19% की गिरावट। प्रॉफिट बुकिंग जो हम लोगों को कल भी देखने को यहाँ पे मिली थी, वो आज भी यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। बहुत ही कमाल की शानदार प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे देखने को मिल चुकी है। दोस्तों, यहाँ पे जो सबसे पहले जो मैं आप लोगों को नोट करवाना चाहता हूँ, जिससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो भी बनाया था, यस, मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा वो वीडियो। दोस्तों, अभी आप लोग देख सकते हैं ये वाला वीडियो जस्ट 3 दिन पहले यहाँ पे मैंने बनाया था। 1,20,000 लोगों ने यहाँ पे इस वीडियो को देखा था कि अगर मार्केट क्रैश हो जाएगा तो कौन से शेयर में प्रॉफिट बुकिंग करना लॉजिकली सही बैठ सकता है, अगर कोई करना चाहता है तो। इस वीडियो में मैंने ये नहीं कहा था कि आप लोगों को इससे निकलना है उससे निकलना है, नहीं, कुछ लॉजिक मैंने पेश किया था एंड उसी लॉजिक को अगर मैं बेस लेकर अगर बात करूँ तो IRCTC में भी हम लोग को वो चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल चुकी हैं। और वो कौन सी चीज़ है दोस्तों, तो कल भी मैंने इसका जिक्र किया था, FNO वाला स्टॉक। आप सभी लोगों को पता है FNO वाले स्टॉक ऐसे रहते हैं जहाँ पे आप लोगों को एग्जिट करने का मौका मिल जाता है, चाहे वो स्टॉक कितना भी गिरे, आप एग्जिट जरूर कर सकते हैं। अभी भी आप देख सकते हैं, देखिए 19% का है, यहाँ से भी जो लोग चाहते थे उन्होंने भी यहाँ पे एग्जिट किया होगा। एंड जैसे ही मैंने आप लोगों को कहा था उसी वीडियो में, जो स्क्रिप्ट्स FNO में नहीं है, फ्यूचर्स एंड ऑप्शन में ट्रेड नहीं करते हैं, वहाँ पे हम लोगों को सर्किट्स देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे भी सर्किट लगते हैं बट वो रीओपन हो जाते हैं कुछ समय के बाद। तो ये सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि मैंने आप लोगों को उस वीडियो में भी सिखाई थी एंड आज हम लोग को ये प्रैक्टिकली भी देखने को यहाँ पे मिल चुका है। उस वीडियो में भी मैंने कहा था कि कभी ना कभी तो कोई ना कोई स्टॉक्स में तो गिरावट होना शुरू हो जाएगी, तब हम लोग इसका मतलब जिक्र भी करेंगे। तो 3 दिन के बाद ही, इनफैक्ट 3 भी क्यों कह सकते हैं, 2 दिन के बाद ही हम लोग को इसका एक्सपीरियंस देखने को मिला। तो ये सबसे पहला पॉइंट आप लोगों ने नोट करना है कि देखिए FNO वाला जो स्टॉक होता है वहाँ पे एग्जिट करने का मौका मिलता है। ऐसा नहीं रहता है कि चार्ट पैटर्न में लोअर सर्किट पूरे टाइम तक नहीं होता है, राइट। तो ये पॉइंट तो हम लोग को यहाँ पे देखने को एंड सीखने को यहाँ पे मिल चुका है। देन दोस्तों, अभी हम लोग बात करेंगे सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट की, जो मैं बार बार कहता हूँ, कौन सा, कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का फ़ायदा। यस, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के फ़ायदे की अगर मैं बात करूँ तो IRCTC अभी आप लोग देखोगे 5 दिन में अगर हम लोग बात करें तो ऑब्वियसली ये जो गिरावट है वो बहुत ही हायर लेवल की, हम लोग को लगभग 30% उससे भी ज़्यादा की गिरावट देखने को यहाँ पे मिल रही है। बट जैसे हम लोग लॉन्ग टर्म की चीज़ें स्टार्ट कर देते हैं, लॉन्ग टर्म भी, एक महीने को लॉन्ग टर्म बोलना भी ठीक नहीं रहेगा, बट एक नॉर्मली अगर मैं बात करूँ, 1 महीना जिसने पहले खरीदा है वो भी आज नुकसान में नहीं है, वो भी 22% के फ़ायदे में, अभी भी इतनी बड़ी गिरावट के बावजूद। देन अगर हम लोग बात करें 6 महीने पहले जिसने खरीदा होगा वो आज भी 164% के रिटर्न्स कमाकर बैठा हुआ है, इतनी बड़ी गिरावट के बावजूद। देन अगर हम लोग बात करें, ये भी कोई लॉन्ग टर्म नहीं है, तो सारे छोटे ही चार्ट पैटर्न है, बट स्टिल 1 साल की बात करें तो कितना है, 231% से भी ज़्यादा के रिटर्न्स। मतलब आप सभी लोगों को मैं इतना ही कहना चाहूँगा, IRCTC में ये जो पैनिक आप लोगों को देखने को मिल रहा है, ऑब्वियसली इतनी बड़ी गिरावट 2 दिन में होना, ये कोई ऐसी बात नहीं कि जिसको हम लोग इग्नोर करें, प्रॉफिट बुकिंग है, बट ये पैनिक किन लोगों के लिए पता है, इन लोगों के लिए नहीं जिन्होंने इस स्टॉक को इतने टाइम तक होल्ड किया। एंड 5 साल की अगर हम लोग बात करें, पूरा 5 साल तो नहीं कह सकते, 2019 से
राइट। तो उनको भी कोई पैनिक नहीं यहाँ पे, वो तो 466% के रिटर्न्स कमाकर बैठे हुए। वो अगर यहाँ पे IRCTC एक हफ्ते तक भी गिर जाए तो भी उनको ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, इतना फर्क पड़ेगा कि इनका ये जो 450 500% के रिटर्न थे वो कम होकर 400% के 420% के आसपास आ जाएंगे। सो दोस्तों, सीखने वाली बात क्या है, जो मैं सारी ये थियोरेटिकली बात बोलता था कि लॉन्ग टर्म के फायदे देख लेना, आज जिसने भी यहाँ पे निवेश करके बैठे हुए हैं रहेंगे, बहुत सारे ऐसे बहुत सारे व्यूवर्स हैं मेरे इस चैनल में जो IPO से इस स्टॉक को होल्ड कर रहे हैं। उनको सिर्फ पूछ लेना कमेंट सेक्शन में, क्या आपके पोर्टफोलियो में स्टॉक है माइनस में चला गया, वो आपको बताएंगे नहीं, उनका प्रॉफिट था, ऑब्वियसली जितना भी था वो कम यहाँ पे ज़रूर हो चुका होगा, बट वो लॉस में नहीं, इनफैक्ट वो ग्रेट रिटर्न्स कमा रहे हैं। सो बताने की मकसद क्या है दोस्तों, सेकंड पॉइंट को हमेशा नोट करना कि अगर आप मार्केट में कभी भी निवेश करते हो, हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए करना, तब जाके आप इस चीज़ का एडवांटेज उठाओगे। आज भी अगर मैं अपनी बात करूं दोस्तों, तो आज भी मैं कहना चाहूँगा मेरा IRCTC में कोई भी पोर्टफोलियो माइनस में नहीं है। कल अगर ये IRCTC 3 दिन तक भी लगातार गिरता रहा ना, 4 दिन तक 5 दिन तक, फिर भी कोई माइनस में जाने वाला नहीं है। मतलब पुरानी शेयर होल्डिंग अगर आप रखते हो तो आपको ये बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिलता है, एंड इनफैक्ट बाजार आपको मौका भी देता है कि सोचने का, आप चाहते हो तो निकल भी सकते हो। डेफिनेटली जो लोग अभी अभी जिन्होंने निवेश किया होगा, जैसे कि अगर मैं बात करूं, ये देखिए यहाँ पे जिन्होंने निवेश किया होगा उनके लिए ये तो ऑब्वियसली ये बहुत ही, मतलब बोलते हैं ना, बुरे सपने जैसा है कि कल का दिन भी क्या हो जाएगा, क्योंकि जब स्टॉक नीचे जाता है तो ऑब्वियसली वहाँ पे निकलने का मन नहीं होता है, क्योंकि वो माइनस में रिटर्न्स देखना शुरू हो जाते हैं कि -30% की रिटर्न्स। सो दोस्तों, ये गलती हर कोई यहाँ पे करता ही है। गलती कौन सी, जो मैंने आप लोगों को बताई थी, तो पॉइंट नंबर 3 इसको भी नोट करना। कौन सी गलती, कि कभी भी भागती हुई ट्रेन, मतलब अभी IRCTC के लिए मैं भागती हुई ट्रेन बोलता था, कोई भी भागने वाला स्टॉक रहेगा, कितना भी वो तेज़ भागे, अगर आपके पास वो है उसको एंजॉय करो, राइट। मतलब पुरानी होल्डिंग है वैसे ही रखो। एंड अगर आप लोग ऐड करना चाहते हो तो कोई तो सॉलिड रीज़न होना चाहिए, जैसे कि अभी के लिए सबसे बेस्ट रीज़न चल रहा है कंपनी के नंबर देखने के बाद आप लोग डिसीजन ले सकते हो। पर सिर्फ स्टॉक भाग रहा है, ये रीज़न अगर रहेगा बाय करने का, तो वो फिर बहुत ही ज़्यादा एक बड़ा सट्टा यहाँ पे हो सकता है। एंड वही चीज़ हम लोग को आज यहाँ पे सीखने को यहाँ पे मिल रही है। जिन भी लोगों ने यहाँ पे बाइंग की है, तो ऑब्वियसली उनके पीछे का रीज़न एक ही है कि स्टॉक लगातार भाग रहा था, इसलिए हम लोगों ने भी क्या कर लिया, पैसा लगा दिया। तो ये भी पॉइंट दोस्तों भूलना मत, ये चीज़ें आप लोग नोट करके रखना कि भागती हुई ट्रेन में मतलब ऐसे स्टॉक्स को पकड़ना नहीं होता। अगर मैं अपनी खुद की बात करूँ, अपने ही पोर्टफोलियो की, तो जैसे मैंने कहा कि IRCTC यहाँ पे 3 बार मैंने ऐड किया था। एक तो 900 के करीब जब था तभी बहुत ही नीचे था, मैंने वीडियो भी बनाया था। नेक्स्ट अगर बाय किया था हम लोगों ने कब किया था, OFS के वक्त 1500-1600, जैसे ही वो OFS की लटकती हुई तलवार खत्म हो गई तब एक मौका मिल गया, राइट। एंड थर्ड हम लोगों ने कब बाय किया था, यहाँ पे PT के लिए, किसके लिए, जब कंपनी में स्प्लिट की खबर हम लोगों को देखने को मिली थी। मैं आप लोगों को वो बाइंग प्राइस भी बताना चाहूँगा। और दोस्तों, वो आखिरी वाला जो बाइंग प्राइस था 2465, मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि AMO मैंने लगा दिया था क्योंकि स्प्लिट की खबर आई थी, राइट। एंड जैसे वो AMO लगाया, बहुत ही अच्छी तरीके से तेजी आ गया, एंड देन सडनली स्टॉक गिर गया, एंड जो ये प्राइस था उसके नीचे चला गया। सो आज भी अगर देखा गया ना, जो आखिरी बाइंग थी उसके हिसाब से भी अगर मैं आज भी अगर एग्जिट कर लूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कितना है, 4415, तो आज भी जो मेरे रिटर्न्स यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, सो दोस्तों वो रिटर्न से 79.89 में आखिरी बाइंग के हिसाब से बात कर रहा हूँ, इसके पहले की जो है वो तो छोड़ ही दीजिए। सो बताने का मकसद क्या है यहाँ पे दोस्तों, बताने का मकसद ये है कि अगर आप कभी भी किसी स्टॉक में एंट्री करते हो तो इमीडिएट बेसिस के ऊपर जब वो स्टॉक गिरता है तो आपको नुकसान होना ही होना है। ये तो मतलब बहुत ही सिंपल सा गणित है, आपके बाइंग प्राइस के नीचे जाएगा एंड आपको नुकसान देखने को मिलेगा। बट अगर आप लॉन्ग टर्म का खेल खेलते हो तो डेफिनेटली आप लोगों की पोजीशन इतनी स्ट्रांग होती है कि आप लोग आराम से डिसीजन ले सकते हो। अगर मैं अपनी लास्ट बाइंग के हिसाब से भी अगर फैसला लूँ तो आज भी आप देख सकते हो 80% के रिटर्न है। मैं सोच सकता हूँ कि क्या करे, निकले या ना निकले, राइट। तो ये आप लोगों को सबसे बड़ा एडवांटेज मिलता है लॉन्ग टर्म का। जिनके पास भी पुराने शेयर है, IPO से जिन्होंने होल्ड किया है, या फिर PT पोजिशनल ट्रेडिंग, या फिर स्प्लिट के पहले जिन्होंने बाइंग की है, पिछले क्वार्टर में बाइंग की है, आज भी उनके IRCTC में कोई लॉस नहीं है। हाँ, सिर्फ प्रॉफिट है वो कम होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। पर सर एग्जैक्टली अगर हम लोग यहाँ पे निकल जाते तो मैक्सिमम प्रॉफिट मिलता, 100% मिलता, बट क्या किसी को पता होता है कि एग्जैक्ट कौन सा लेवल है। कल का दिन भी मैंने आप लोगों को वीडियो बताया था, कंपनी के CEO तक ट्रैक नहीं कर सके कि उनकी बेस्ट एग्जिट लेवल क्या है। सो ये चीज़ें तो चलती रहती है बाजार में, परफेक्ट लेवल ऐसी कुछ चीज़ें नहीं होती है, हम लोगों को एक अंदाज़ा ही प्रोबेबिलिटी के हिसाब से चलना पड़ता है। सो ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग को IRCTC से अभी तक सीखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। आशा करता हूँ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोगों ने नोट करके रखे होंगे।
देन दोस्तों अगर हम लोग नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की अगर हम लोग बात करें, शायद से फोर्थ या फिर फिफ्थ पॉइंट रहेगा, तो ये भी नोट करके रख लेना। जैसे मैं हमेशा आप लोगों को कहता था कि अगर कोई स्टॉक इतने तेजी से ऊपर जा रहा है तो वो नीचे भी उसी रफ्तार से आएगा। जैसे ब्रेकिंग न्यूज़ रहती थी कि आईआरसीटीसी 10% की तेजी से भाग रहा है, 6% की तेजी, 7%, 8%, जैसे ही खुलता था 8%, गैप अप 4%, 5%, सीधा तेजी, तो वो गिरते वक्त भी वैसे ही गिरेगा। और वही चीज़ हम लोग को देखने को मिल रही है। सो आप लोगों ने माइंड उस तरीके से सेटअप करना होता है। अगर कोई अच्छा स्टॉक में भी ऐसी तेज़ी आ रही है, सो ये एक्सेप्ट करना है कि गिरते वक्त भी वो उसी तरीके से गिरेगा, जो कि मैं आप लोगों को बताता था। तो आज आप लोगों को ये एग्जाम्पल भी देखने को मिल रहा है। ऐसे और भी बहुत सारे स्टॉक्स है जो कि रॉकेट की तरह भागे हैं। सो वहाँ पे भी हम लोग को उसी टाइप की प्रॉफिट बुकिंग भी कभी ना कभी देखने को भी मिल सकती है। सो इस चीज़ का भी अंदाज़ा हम लोगों को निवेश करते वक्त तो ज़रूर वहाँ पे होना चाहिए। देन दोस्तों सबसे आखिरी सवाल जो पूछा जाता है कि सर फॉर एग्जांपल ये गलती हो गई हमसे कि चलो भागते हुए ट्रेन नहीं पकड़ना चाहिए थे, आप बता रहे थे, फिर भी पकड़ लिया। अभी इंसान ये हर कोई गलती करता है। टू बी ऑनेस्ट ये गलतियाँ मैंने भी अपने इनिशियल स्टेज में की है, राइट, हर कोई करता है। सो यहाँ पे आगे का सॉल्यूशन क्या है? तो दोस्तों आगे का सॉल्यूशन मैं इतना कह सकता हूँ कि आपने जिस भागती हुई ट्रेन को पकड़ने की कोशिश की है वो थैंकफुली मैं कह सकता हूँ कोई ख़राब स्टॉक नहीं है। यस, ये उतार चढ़ाव चलता रहेगा। देखिए जो स्टॉक आपको 400% रिटर्न देगा, तो आप ये एक्सपेक्ट मत करो कि वो 4% भी नहीं गिरेगा। ये पहले मैं आप लोग क्लियर कर देता हूँ। ये देखिए मैक्सिमम चार्ट पैटर्न कितना है, 466। ये तो गिरावट के बाद है, राइट, 500% वॉट एवर जितना था अभी गिरते वक्त वैसे वो गिरेगा ही। ये पकड़ के ही चलना, ये हमेशा होता है, ये एकदम आम बात है मार्केट की। बट प्रॉब्लम क्या होता है, हम वन साइडेड माइंड लेकर चलते कि बस सिर्फ तेज़ी 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 है। हर कोई चाहता है कि जिसने भी उस स्टॉक में निवेश किया है वो ज़बरदस्त भागता रहे और पैसा बनता रहे। हर कोई चाहता है, इंक्लूडिंग मी। बट ये भी उतनी सच्चाई है दोस्तों कि जितना तेज़ी से वो भागेगा उतना तेज़ी से वो नीचे भी थोड़ा बहुत आता है। सो इतना मैं कह सकता हूँ दोस्तों, अगर आपके पास ये स्टॉक है हायर लेवल पे भी अगर आपने खरीदा है तो इसको लॉस में मत निकाल लेना। आपके पास कोई ख़राब स्टॉक नहीं है। अगर आपके पास जो अभी स्टॉक पड़ा है वो बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रांग है। आपने जो खरीदा है मतलब भागती हुई ट्रेन को पकड़ा है, इसके वजह से आप लोगों को वो नुकसान हो रहा है। सो मैं इतना कह सकता हूँ दोस्तों कि आप में जो पैनिक हो रहा है वो ऑब्वियसली आप लोग कंपनी का प्राइस देख रहे हैं, इसीलिए वो हो रहा है। जो मैं बार बार कहता हूँ ये सबसे ज़्यादा बड़ी गलती होती है। हम लोग हमेशा प्राइस देखते रहते हैं। प्राइस नहीं देखना है दोस्तों। अगर आपने निवेश किया है तो आपने क्या देखना है कि आईआरसीटीसी का बिजनेस, क्या आईआरसीटीसी का बिजनेस खत्म हो गया, क्या आईआरसीटीसी क्या तबाह हो गई, क्या रेलवे कल से नहीं चलेंगे, क्या पहले जो रेलवे चलते थे अभी वो रेलवेज कम हो गए? तो ऑब्वियसली नॉट। हाँ, इतना हम लोग कह सकते हैं जो भागना चाहिए तो उससे कुछ ज़्यादा ही भागा है, जो कि हमारे कंट्रोल में तो नहीं रहता। एंजॉय तो हर किसी ने किया, इंक्लूडिंग मी। सो इतना मैं कह सकता हूँ दोस्तों, कंपनी का बिजनेस देख लेना, कैटरिंग का बिजनेस। आईआरसीटीसी अगर रेलवेज में बात करें तो आईआरसीटीसी ही अपना कैटरिंग का बिजनेस चला सकती है ऑफिशियली। टूरिज्म का बिजनेस बहुत अच्छा अभी इनका यहाँ पे रीओपन हो रहा है। हॉस्पिटैलिटी सर्विस की बात करें, होटल इंडस्ट्री की बात करें, वहाँ पे भी बहुत सारे टाइप्स देखने को मिल रहे हैं। एंड ऑनलाइन टिकटिंग में रेलवे के साथ साथ अभी हम लोग को बसेस भी देखने को मिल रहे हैं, फ्लाइट्स भी देखने को मिल रहे हैं, राइट। उसी के साथ साथ क्रूज़ भी देखने को मिल रहा है। तो ये भी चीज़ें हम लोग को देखने को ज़रूर यहाँ पे मिल रही है। सो डेफिनेटली रेलवे का जो बिजनेस है हम लोग को एक्सपांड होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो बिजनेस में कोई भी कमतरता यहाँ पे नहीं है। पर जैसे आप लोगों को बताया कि इतनी भयंकर तेज़ी रहेगी तो गिरावट भी उसी टाइप की देखने को मिलेगी, वही चीज़ देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड अगेन कह रहा हूँ, जो पुराने शेयर होल्डर्स है यहाँ पे जिन्होंने 5 दिन पहले भी यहाँ पे निवेश किया, 5 दिन पहले या फिर चलो 5 दिन पहले भी अगर मैं बात करूँ, उनका भी नुकसान इस गिरावट में कितना है पता है? 9%, राइट। मतलब इतना ज़्यादा भी नहीं है। तो सबसे ज़्यादा किसका है? जिन्होंने एकदम टॉप लेवल पे यहाँ पे भागते हुए ट्रेन पकड़ने की कोशिश की। हालांकि ये 5 दिन वाले भी गलत ही यहाँ पे कर रहे थे, राइट। सो बताने का मकसद क्या है दोस्तों? ओवरऑल मकसद ये है कि आपके पोर्टफोलियो में जो स्टॉक है वो कोई ख़राब नहीं है। गिरावट में हर किसी को ये लगता है कि अभी हम लोग फंस गए। फंसते वही है दोस्तों जो कंपनी के बिजनेसेस को नज़रअंदाज करते हैं। सो बिजनेस की मैं बात करूँ दोस्तों, बिजनेस में कोई कमतरता नहीं है। ये जो गिरावट देखने को मिल रही है, वैसे हम लोग को कोविड 2020 में भी जो बड़ी गिरावट आई थी तभी भी देखने को यहाँ पे मिली थी। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे चलती रहती है। सो ओवरऑल कंक्लूजन में इतना ही कह सकता हूँ दोस्तों कि जिन्होंने भी इसको टॉप लेवल पे इन द केस खरीदा होगा तो लॉस में तो बिल्कुल भी निकलना नहीं है। मतलब एक फंडा, अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो शॉर्ट टर्म की मैं कोई बात नहीं कर सकता। शॉर्ट टर्म में कोई हमारी चीज़ हाथ में होती ही नहीं है। अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो कि आपने लंबी अवधि के लिए प्लानिंग की है तो फिर आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। डेफिनेटली थोड़ा बहुत आप लोगों को पेन यहाँ पे ज़रूर देखने को मिलेगा, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम रेलवेज जिस तरीके का बिजनेस करने वाली है ऑब्वियसली आप लोगों को अच्छे खासे रिटर्न्स फ्यूचर में भी मिल जाएंगे। सो दोस्तों जो भी पॉइंट्स मैंने आप लोगों को बताया, वीडियो देखिए कितनी लंबी हो चुकी है, उसको समराइज़ करना एक छोटे से पॉइंट्स में, चाहो तो आप लोग नोटपैड पे लिख सकते हो
या फिर हार्ड कॉपी पे ऊपर लिख सकते हो, वरना ये पॉइंट्स आप लोग भूल जाएंगे। ये पॉइंट्स याद रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका उपयोग आपको फ्यूचर में भी पड़ने वाला है। सो आशा करता हूँ आप लोगों को इस वीडियो से मैक्सिमम चीज़ें सीखने को मिली होगी। तो चाहो तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर सकते हो। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।